एक और क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस एक अच्छा है, हो सकता है आपके नेक्स्ट जो आने वाला शिफ्ट है उसमें आ सकता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसा आता है ना, जैसे 1 2 3 4, और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए, अब डायरेक्ट इसका आंसर 15 मारिएगा। सही है, कितना मारिएगा? 15। अगर यही स्टेटमेंट करके आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए, तो डायरेक्ट 50 मारिएगा। ये होता कैसे हम देखते हैं 3 के लिए। जैसे हमारे पास क्या दिया है कि 1 2 3 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको इक्विवेलेंस लेने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1 1 होगा, सही है, फिर 2 2, फिर 3 3। एक तो ये बना ही लेगा, सही है। दूसरा, अगर हम 1 1 लेते हैं, फिर 2 2 लेते हैं, फिर 3 3, इतना तो लेना ही पड़ेगा। और मान लीजिए अगर हम 1 2 लेते हैं तो इसके साथ हमको 2 1 भी लेना पड़ेगा। और 1 2 2 1 ये तो सिमेट्रिक बना रहा है, बट 1 1 से ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, तो ये भी केस चलेगा। फिर इसी तरह से 1 1 2 2 ये तो रखना ही पड़ेगा, 3 3 ये तो रखना ही पड़ेगा। फिर हम 1 के साथ क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, तो पक्का हमको 3 और 1 लेना पड़ेगा, सही है। 1 3 3 1 1 1 फिर से इक्विवेलेंट बना लेगा, तो हमारे पास अभी 2 और ये 3 आ चुका है। फिर हम 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर अगर हम 2 3 लेते हैं तो 3 2 लेना पड़ेगा, और 2 3 3 2 2 2 आ ही रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और एक काम करते हैं, हम एक बार ये ले लेते हैं, यानी कि देखिए 1 1 1 1, फिर मान लीजिए 2 2, इतना तो लेना पड़ेगा, 3 3, सही है। और फिर हाँ, अब हम ऐसा करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। जैसे 1 2 ले लिए, सही है, 1 2 2 1 और 1 3, सही है। ऐसे करके देखते हैं, जैसे 1 2 2 1 और 1 3, सही है। ऐसा करके देखते होता है कि नहीं। तो हम 1 2 लिए, 2 1 लिए, अच्छा क्या, एक मिनट इसको देखिए, 2 1 2 1 और 1 3, 2 1 और 1 3, तो पक्का इक्विवेलेंट होने के लिए 2 3 को भी आना पड़ेगा, तो हमको तो 2 3 भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी तो ट्रांजिटिव बनेगा। और अगर हमारा 2 3 आ गया तो स्वाभाविक है सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 3 2, नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक बार हम सारे को ले लिए, मतलब एक बार ये 1 1 1 1 2 2 3 3 लिए, एक बार 1 2 2 1 लिए, एक बार 1 3 3 1 लिए, एक बार 2 3 3 2 लिए, और एक बार ये सारे एलिमेंट को ले लिए। ये सारे एलिमेंट को एक ही साथ हम रख लिए इसमें, सही है, सारे एलिमेंट को एक ही साथ रख लिए, तो भी इक्विवेलेंट ये बना लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कितना आंसर होगा? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5। अगर आपके पास 4 एलिमेंट दे दे, 4 एलिमेंट दे दो, उस टाइम पूछे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंट रिलेशन, तो याद रखिएगा 15 आंसर होता है, सही है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए क्या कह रहा है कि 2 बॉल आर सिलेक्टेड, सही है, 2 बॉल आर सिलेक्टेड एट रेंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार निकाले तो दोबारा हमको रखना नहीं है। फ्रॉम द बैग कंटेंट 4, एक बैग है, सही है, उस बैग में 4 वाइट है और 6 ब्लैक बॉल है, सही है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकेंड सिलेक्टेड इज ऑल्सो ब्लैक, सही है। अच्छा, हमको पहला बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, सही है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सही है, बेस थ्योरम। और हमारा गिवन क्या है कि सेकेंड बॉल भी क्या हो? ब्लैक हो, सही है, सेकेंड बॉल भी क्या हो? ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा कि फर्स्ट बॉल ब्लैक, सही है, फर्स्ट बॉल ब्लैक, या फिर फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकेंड बॉल ब्लैक, या फिर ये भी तो बन सकता है कि मतलब, सही है, गिवन क्या है कि
गिवन डेट सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल को तो हमको ब्लैक ही लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट बॉल वाइट बन जाए और सेकेंड क्या बन जाए, ब्लैक। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, सही है। बट हमको क्या चाहिए कि अगर पहला बॉल ब्लैक है तो दूसरा भी ब्लैक आना चाहिए, मतलब इस वाले केस को हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, नहीं यानी कि पहला बॉल फर्स्ट ब्लैक नहीं और हमारा सेकंड भी क्या हो, ब्लैक हो, सही है। तो पहला बॉल ब्लैक आए, स्वाभाविक है, पहला बॉल अगर ब्लैक आए तो पहला बॉल ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑब्वियस ही बात है 6 है, टोटल 10। दूसरा बॉल ब्लैक आए, अब हम एक बॉल निकाल चुके थे, बचे कितने मेरे पास, 9 बॉल, तो नीचे 9 और एक ब्लैक बॉल तो निकल चुका था, तब स्वाभाविक है 5 ब्लैक बॉल ही रहा होगा, सही है, उसी में से हमको निकालना है। अब हमको व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल मेरे पास कितना है 4 और टोटल बॉल कितना है 10। अब हमको ब्लैक बॉल निकालना है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी स्वाभाविक है 6, सही है, और बॉल हमारे पास बचा कितना 9, और हमको इसी केस को ऊपर कर देना, नहीं 6/10 और गुने 5/9, तो ऑब्वियस ही बात है सब जगह से 10/9 कैंसिल हो गया है, ऊपर कितना बचा 6×5 = 30 और डिवाइडेड बाई इधर से कितना बता 6×5 = 30 और 6×4 = 24, यानी कि 30/54, सही है। अब 30/54 तो ऑब्वियस ही बात है ये कटेगा, सही है, 6 मरतबे नहीं, तो 6×5 = 30 और 9×4 = 54, सही है। और इस दोनों का जीसीटी भी 1 होगा, यानी 9 और 5 का जीसीटी भी 1 होगा। तो हमसे आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था, m+n, यानी कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 और +9 14, सही है।